गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका दोस्त दीपक। आज मैथ का सेट नंबर 20 कंप्लीट होने जा रहा है। इस सेट का एक एक क्वेश्चन देखिए और आप लोग एक एक वीडियो देखिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और जो लोग पहली बार इस चैनल पर है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा जितना भी वीडियो डाला जाएगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और दोस्तों, अभी तक जितना भी सेट हुआ है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्जाम हॉल में आपको सुविधा होगा। और आज का कोटेशन है कि अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखिए जिसे आप पाना चाहते हैं, उस चीज़ को नहीं जिसे आप खो चुके हैं। क्योंकि बीता हुआ समय ने दोस्त दर्द देता है। आपके साथ अच्छा भी हुआ होगा, अगर अभी कुछ बुरा हो रहा है तो लगेगा काश वैसा पल आ जाता। तो इसलिए हमेशा वर्तमान में जिए, भविष्य के बारे में कभी मत सोचिए। अगर वर्तमान आपकी अच्छा होगी तो भविष्य अच्छा ही होगी। कहता है ना, किसी चीज़ को जब आप पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं तो पूरी कायनात उससे मिलाने में लग जाती है। तो हाँ, आप जब ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हैं तो आपकी मंजिल तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आप लोग ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए और लगातार प्रैक्टिस कीजिए। चलिए तो इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है, एक समलंबाकार मैदान PQRS, PQ समांतर RS। अब PQ को मान दिया हुआ, RS का मान दिया हुआ। अब PQ और RS के बीच की दूरी कितना है? 14 मीटर। तो कहता है इसमें समान क्षेत्रफल में दो फसल बुआई जाती है तो प्रत्येक फसल का क्षेत्रफल। देखिए यह PQRS ये समांतर है। और यहाँ पर कहता है क्या कर रहा है, PQ बराबर 12, ये 12 है दोस्त, और RS बराबर 22। ठीक, और उनके बीच की दूरी ये 14 दिया हुआ है। ठीक, तो कहता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा का योग गुने ऊंचाई। ठीक, तो देखिए 1/2 और समांतर भुजाओं का योग कितना है? 12 + 22 और ऊंचाई कितना है दोस्त? तो 14। तो देखिए 2 सती 14, तो कितना हो गया? यानी 34 × 7, 7 × 28 के 8 बाकी 2, 7 × 21 22 23, 238। अगला कहता है 2 नंबर, x² - 2x + 3 = 0। तो देखिए यानी x² - 2x + 3 = 0। तो एक नंबर कहता है घन समीकरण। तो देखिए घन समीकरण, घन तो है नहीं क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर। तो दूसरा क्या कहता है द्विघात समीकरण। तो सही है, द्विघात बहुपद नहीं और घन बहुपद नहीं, तो क्या हो जाएगा? तो द्विघात समीकरण, यानी बी नंबर ऑप्शन द्विघात। अगर 3 रहता तो त्रिघात समीकरण हो जाता। चलिए अगला देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। तीन नंबर कहता है दोस्त, मोहन की आयु रोहन की आयु का 150 है। यानी मोहन की आयु जो है, ठीक, रोहन की आयु का मैंने गुना 150 है, 150%। तो इतना कर दिए। ठीक, तो यहां से देखिए मोहन बटे रोहन बराबर क्या हो गया? 50 दिया, 150 50 दूना 100, यानी 3:2 आ गया दोस्त। ठीक, आगे क्या कहता है? कहता है सोहन की आयु रोहन की आयु का 250 है। यानी सोहन का आयु जो है रोहन की आयु का 250% है। ठीक, तो देखिए 50 दूना 50 पचे 250, 50 दूना 100। यहाँ से देखिए रोहन सोहन बटे रोहन, यानी सोहन बटे रोहन बराबर क्या हो गया? 5:2।
तो देखिए यहाँ भी रोहन 2 है, यहाँ भी रोहन 2 है, तो मोहन, रोहन और सोहन का अनुपात कितना आ गया? 3, 2, 5 आ गया। ठीक, अब आगे क्या कहता है? उनकी आयु का योग 60 है, तो रोहन का आयु, तो देखिए टोटल 60 है दोस्तों योग, और देखिए 3, 2, 5, 5 10 है, तो 10 छक 60 यानी 6 आया। तो कहता है रोहन का आयु, तो 6 से गुना कीजिए, 6 दूना 12 आंसर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कहता है 5 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई का वाला एक बक्सा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। तो देखिए 4 नंबर यानी एल बराबर कितना दिया हुआ? 5, बी है 10 और एच है 15। तो आप जानते हैं इसको बनाने के लिए घनाभ के आकार का बनेगा, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो देखिए 2 इंटू एल बी, देखिए 10 × 50 प्लस बी एच 50 100 है 150, 15 10 के 150 और एच एल 15 × 5 = 75। ठीक, तो 2 इंटू देखिए 200 275, तो 0 7 दूना 14 15 और 2 2 4 1 5, 550 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं 275 के अंकित मूल वाली किसी वस्तु को 5% छूट पर बेचा जाता है, विक्रेता को फिर भी 4.5% का लाभ होता है, तो इसका भुगतान। तो इसका एक शॉर्ट मेथड बताते हैं, ऐसे लॉन्ग में थोड़ा लेंदी हो जाएगा। देखिए 5 नंबर आप याद रखिएगा, एम पी बटे सी पी बराबर 100 प्लस पी बटे 100 माइनस डी। एम पी हो गया मार्क्स प्राइस और सी पी हो गया क्रय मूल्य और पी से प्रॉफिट और डी से डिस्काउंट। तो देखिए एम पी कितना दिया हुआ है दोस्त? कहता अंकित मूल्य 275 दिया हुआ है। ठीक, और सी पी निकालना है। ठीक, और कितना का लाभ हो रहा है? 4.5, तो क्या हो गया 100 प्लस 4.5 बटे 100 माइनस कितना हो 5%। ठीक, तो आप देख रहे हैं सीपी बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए 275 गुने 95 बटे 104.5। ठीक, इस पॉइंट को हटा देंगे दोस्त, यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 95 कम 95 और फिर 95 यानी 11 बार में कट रहा है। फिर देखिए 11 दूनी 22 और 11 × 5 = 55, यानी कितना आ गया दोस्त? 250 आंसर। तो इसको याद रखिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि इतना रुपया की राशि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, तो अर्धवार्षिक रहेगा तो रेट को आधा कर देंगे, तो रेट देखिए 8% है तो 4% हो जाएगा। और 1 वर्ष के बाद कर रहा है तो वर्ष में 2 से गुना, जब हम रेट में आधा करेंगे तो वर्ष में दुगुना हो जाएगा। तो 2 वर्ष का निकाल दीजिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिए 6 नंबर प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? कितना, और रेट कितना दिया हुआ है? 8%। ठीक, और टाइमिंग है 1 वर्ष। तो इसको 2 से जब भागा दीजिएगा, अर्धवार्षिक कर रहा है तो 4% हो गया, तो इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 2 ईयर। ठीक, तो निकाल लीजिए। फर्स्ट वर्ष का CISI बराबर होता है, तो इसको 4% से गुना कीजिए तो 5 × 20 के 0 बाकी 2,
सचक 18 2 30 के 0 बाकी 3 चरतिया 12 3 15 5 बाकी 1 9 1 36 1 37 यानी कितना आ गया दोस्त 375 रुपया। ठीक, फिर दूसरा वर्ष देखिए तो ये तो होगा ही 375, फिर ब्याज पर भी ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज तो ब्याज पर ब्याज, फिर इसका 4% निकालिए तो देखिए 5 चौक 20 के 0 बाकी 2 सचक 58 30 के 0 बाकी 3 चरतिया 12 3 15 यानी 5 चौक 20 के 0 बाकी 2 सचक 58 30 के 0 बाकी 3 और चरतिया 12 3 15 तो देखिए टोटल कितना हो गया दोस्त, यानी 9375 प्लस 375 प्लस 375 प्लस 15 तो देखिए 5 10 15 5 10 15 20 के 0 बाकी 2 2 1 3 7 3 10 10 7 17 18 19 20 4 24 के 4 बाकी 2 2 3 2 5 5 3 8 8 3 11 के बाकी 1 9 1 10 सी नंबर। चलिए अब देखिए 7 नंबर क्या दिया हुआ, एक पाई चार्ट दिया हुआ है, कहता ए से ई तक चावल के उत्पादन दिए हुए हैं, कहता राज्य सी में चावल का उत्पादन राज्य बी में चावल के उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए दोस्त राज्य सी में कितना परसेंट है, देखिए 18% है राज्य सी में, और राज्य बी में कितना है दोस्त, तो देखिए 25% है। ठीक, तो कह रहा है राज्य सी में चावल के उत्पादन राज्य बी से कितना परसेंट कम है, तो देखिए कितना कम है दोस्त, तो 7 कम है, किससे कम है, यानी 25 से कम है तो 100, 25 चौका 100 यानी सचक 28% आंसर, क्योंकि हमको कमी निकालना था। चलिए चलिए 8 नंबर आइए। 8 नंबर का रहा है हर महीने अपनी आय पर 16% यात्रा पर खर्च करता है, 16%। ठीक, यात्रा पर। फिर क्या कहता है 40% किराए पर। ठीक, फिर आगे कह रहा है 14% परिवहन पर खर्च करता है। ठीक, और उसके बाद क्या कहता है उसके पास 9,630 रुपये बच जाती है तो वार्षिक आय। तो देखिए आप दोस्त टोटल खर्च कितना किया, तो देखिए यानी 16 4 20 10 30 और 40 70% खर्च किया। ठीक, 70% खर्च किया तो इसके पास बचा कितना 30%। और कह रहा है बचा कितना रुपया में बचा 9,630, तो कहता आए यानी 100% का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए 0 0 साफ हो गया और 3 से 3 3 9 3 2 6 1 यानी 3 2 1 0 0 आंसर। जो खर्च किया उसको पहले घटा दीजिए, जो बचा 30% बचा, लेकिन कहता है बचाता है 9,630 रुपया, तो 100% में निकाल दीजिए। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 बराबर 0। तो कहता है मूल का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी मूल का योग यानी a प्लस बी ज्ञात कीजिए। इसको अगर अल्फा मान लेते हैं तो a प्लस बी बराबर क्या होता है दोस्त, यानी माइनस बी बाई ए, यानी a प्लस बी बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो देखिए -4/a 2, इसको काटिएगा तो कितना आएगा -2, और a इंटू बी गुणनफल का रहा, इसको मान लिए बीटा। ठीक, तो क्या आता है c/a, तो c के जगह देखिए -1/2 हो गया। तो आप क्या कहता है उस यानी
वह द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए एक्स स्क्वायर ठीक माइनस अल्फा की जगह देखिए दोस्त कितना आया -2 और बीटा की जगह -1/2 यानी -2 -1/2 और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह -2 और बीटा की जगह -1/2 ठीक, ऐसे एक कट गया बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूना 4 4 1 5 यानी एक्स स्क्वायर माइनस -5/2x माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 0। तो अब इसको 2 को सभी में गुना कर दीजिए। तो देखिए अगर 2 को इसमें गुना करेंगे दोस्त तो कितना आ जाएगा, यानी 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x प्लस 2 बराबर 0 आंसर। क्योंकि इसका एलसीएम जब निकालेंगे 2 है तो सभी को आपस में गुना हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। देखिए 9 नंबर यानी 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 9 का। चलिए अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है 27 और n का लघुत्तम 54 है, एलसीएम और एचसीएफ कितना है 9। तो कहता है n का मान। तो आप जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, तो इस पर आप तोड़ दीजिए। देखिए 10 नंबर यानी फर्स्ट गुने सेकेंड बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो देखिए पहला कितना है 27 है गुने n बराबर एलसीएम कितना है 54 गुने एचसीएफ 9 ठीक। तो आप देखिए 27 दूना 54 यानी n बराबर कितना आया दोस्त 18 आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मान दिया हुआ x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5 इंटू 7 माइनस बड़ी ब्रैकेट 23 माइनस 35 माइनस 20 माइनस x बराबर 42 ठीक। तो यहाँ पर देखिए 7 × 5 = 35 हो जाएगा ठीक। जब यहाँ से ये जब घुसेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्त, यानी 35 माइनस 20 प्लस x ठीक। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा था 15 प्लस x बच गया। यहाँ से लिखिए 35 माइनस 23। अब देखिए यहाँ माइनस है अंदर है कुछ नहीं तो प्लस, यानी -15 माइनस x बराबर 42 हो गया ठीक। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 35 माइनस देखिए 23 में से 15 गया तो कितना बचा 15 5 20 3 23 8, तो माइनस यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8 और माइनस माइनस प्लस x बराबर 42 ठीक। तो यहाँ से x बराबर कितना होगा दोस्त, तो देखिए 35 में से 8 गया तो 27 बचा, तो 27 इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, तो 42 माइनस 27 यानी 5 1 15। चलिए अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर का आता है 4 + 4 पर पावर n + 5 बराबर 260 है। तो 5 पर पावर n + 3 का मान क्या होगा। चलिए 12 नंबर 4 + 4 पर पावर n + 5 बराबर 260 दिया हुआ। तो कहता है क्या 5 पर पावर n +
3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 + 4 पर पावर n + 5 बराबर 207। तो इस 4 को इधर घटा दीजिए तो क्या बचेगा, 4 पर पावर n + 5 बराबर क्या हो गया, 256। ठीक, अब देखिए 4 पर पावर क्या लाएंगे ताकि बेस समान हो जाएगा तो पावर आपस में बराबर हो जाएगा। तो देखिए 4 पर पावर 4, 4 चक 16, 16 चका 64 चका 256 आ रहा है। तो देखिए 4 पर पावर n + 5 बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 पर पावर 4। तो देखिए बेस समान है तो पावर आपस में बराबर, यानी n + 5 बराबर कितना आ गया दोस्त, 4। तो n बराबर क्या हो गया, -1 हो गया n का मान, n का मान -1 आ गया। तो देखिए 5 पर पावर n + 3 है। ठीक, तो 5 पर पावर -1 + 3 बराबर क्या हो गया, 5 पर पावर 2 बराबर 25 आंसर। देखिए आप इतना नहीं यहीं पर बना सकते थे, क्योंकि यहाँ देखिए 4 पर पावर n + 5 हो गया तो डायरेक्ट आप सोच सकते थे 4 पर पावर 4 होगा तो इसको घटेगा तो n के बाद मान यहाँ पर -1 आएगा तो डायरेक्ट आप यहाँ पर आ जाते हैं। तो जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना जल्दी बनेगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आइए क्या कहता है, 10² a + sec a बराबर दिया हुआ है कितना, 11। तो हमको कहता है कोट a का मान निकालना है। तो आप जानते हैं 10² थीटा बराबर क्या होता है, sec² थीटा -1। तो sec² a -1 और प्लस क्या हो गया, sec a, इस साइड 11 है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0, 11। इधर देखिए प्लस में है तो इधर ले आए तो माइनस में। अब देखिए sec² a + sec a -12 बराबर 0। तो देखिए ऐसा संख्या जिसको गुना करने पर 12 और जोड़ने और घटाने पर 1 हो। ठीक, तो अगर हम 4 और -3 ले लेते हैं तो देखिए 4 में से 3 गया तो 1 और यहाँ पर 4 × 12 आ रहा है। जब ये अंदर में दोस्त इतना आया तो बाहर आने पर क्या आ जाएगा, -4 और 3 हो जाएगा, यानी sec a का मान। तो माइनस वाला लेंगे नहीं प्लस वाला लेंगे। ठीक, 3। तो हमको निकालना क्या, कोट a। तो कोट a बराबर क्या होता है, cos a बटे sin a। ठीक, तो यहाँ पर देखिए sec थीटा बराबर 3 है तो cos थीटा बराबर cos a बराबर 1/3 हो गया। ठीक, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ाइए तो cos a और बटे इसको क्या लिख सकते हैं, sin² थीटा - cos² थीटा बराबर 1। तो sin² थीटा - cos² थीटा बराबर 1। तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर cos² a + 1 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं sin² a + cos² a बराबर 1। तो देखिए sin a बराबर, यानी sin² a बराबर 1 - cos² a। तो sin a बराबर क्या हो जाएगा, √1 - cos² a। तो यही कह रहे थे, यहाँ पर हो जाएगा 1 - cos² a। आप cos a की जगह पर इतना बैठा दीजिए तो 1/3 और बटे अंदर रूट 1 - 1/3 का होल स्क्वायर 1/9 बराबर 1/3 बटे, देखिए 9 में से 1 गया तो 8, यानी √8/3। तो √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2/3। तो 3 साफ हो गया तो क्या हो जाएगा, बचेगा 2√2 आंसर, यानी 1/2√2 आंसर। क्योंकि √8 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 2 2 2
यहाँ से 2 को 2 है तो 2√2, यही यहाँ पर लिख दिया डायरेक्ट। थोड़ा सा फॉर्मूला को याद रखिए और प्रैक्टिस करने के बाद जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो आप आइएगा, उसके बाद इधर तो थोड़ा सा है, 1-2 स्टेप गया है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि किसी विशेष डेटा समुच्चय की माध्यिका और बहुलक दिया हुआ है 12 और 15 है, तो कहता है समुच्चय का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए कितना नंबर है, 14 नंबर है। ठीक, कहता है माध्यिका, माध्यिका और बहुलक का अनुपात दिया हुआ है दोस्त, कितना, माध्यिका का है 12 और बहुलक का है 15, तो कहता है माध्य बराबर क्या हुआ, यानी माध्य हमको निकालना है। ठीक, तो आप जानते हैं बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका -2 इंटू माध्य। ठीक, तो देखिए यहाँ पर मान पुट कीजिए तो बहुलक कितना है 15 बराबर 3 गुने माध्यिका कितना है 12 बराबर 2 इंटू माध्य। तो यहाँ से देखिए दोस्त, यानी माध्य बराबर क्या हो जाएगा, तो 12 36 -15 हो जाएगा, 36 -15। और देखिए ये 2 इंटू माध्य है, तो माध्य बराबर क्या होगा, /2 हो जाएगा। तो देखिए इसको घटाइए, यानी 21 21 5 26 10 36/2 कितना हो जाएगा 10.5 आंसर। चलिए बस इस फार्मूला को याद रखिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस पर। बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका -2 इंटू माध्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है दोस्त, 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो समीकरण दिया हुआ है। तो देखिए 15 नंबर कितना दिया हुआ है, √530 + 85 भागा 24 गुने 4 और -255 और भागा 3। चलिए तो कहता है, देखिए ये कितना है दोस्त, तो देखिए लगभग किसका स्क्वायर है, तो 23 529 यानी 23 का है, और यहाँ 24 कितना आ गया 96, और पंडे पड़ैया 225 16 16 256, यही लगभग 16 का है। चलिए अब बैठा दीजिए, देखिए 23 + 85 यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भागा है तो गुना हो जाएगा 1/24 गुने 4 -16। ठीक, चलिए तो 6 छक 24, और यहाँ पर देखिए 14 17 14 छक 84 लगभग 14 आ गया, और भागा 3। आप देखिए 14 में से 16 गया -2 -2 में से 23 गया यानी 21, और भागा देखिए 3 है, कितना आ गया 7 आंसर। ये नंबर 15 का ए। बस यहाँ पर लगभग मान ले लिए और इसको पुट कर दिया, यहाँ पर 85 था, यहाँ भागा था, इसको गुना किए 24 इंटू 4 है।
चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन का था पाई चार्ट का है। वर्ष 2018 में यदि गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 10% कम है तो देखिए 2017 में कितना है दोस्त, कहीं दाएं से 10,000 लाख 9,48,000 है। ठीक, तो कह रहा पिछले वर्ष की तुलना में 2018 में 10% कम है, तो इसका 90% निकाल दीजिएगा। आप क्या कहता है 2018 और वर्ष 2015 में कितना परसेंट का अंतर है, तो इसका आंसर निकाल दीजिएगा। देखिए 16 नंबर, देखिए 2018 में गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 10% कम है, तो देखिए 2017 में कितना है 948,1,9,30। अब कहता है 2018 में पिछले वर्ष की तुलना में 10% कम है, यानी 10% कम है, यानी है कितना, तो 90/100, तो 2 साफ हो गया, 0 0 9 ठीक 72 के 2 बाकी 7, 9 चक 36, 36 चक 40, 3 43 के 3 बाकी 4, 9 81 4, 85 आ गया 2017। और 2015 में देखिए दोस्त 2018 और 15 में उत्पादन अंतर 2015 में कितना दिया हुआ है, देखिए तो 2015 में 964,000, तो इसको घटा दीजिए 853200। तो हम जब इसको घटाते हैं तो 008 यानी 3 में 0 1 1 आंसर। चलिए सत्रह नंबर क्वेश्चन कहता है एक समांतर चतुर्भुज ABCD में AD और AC के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 2 है। यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना है दोस्त 20, तो AD का मान, तो देखिए 17 नंबर यानी ठीक ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, अब क्या कहता है AD और AC को मिलाने वाली AC के मध्य बिंदु यानी AD और AC के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई, यानी ये दोनों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई कितना दोस्त 2 है। ठीक, तो आप क्या कहता है इसका परिमाप दिया हुआ है 20। ठीक, और तो AD बराबर कह रहा है क्या होगा। ठीक, तो देखिए ये मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये 2 है, तो ये कितना होगा 4, जब ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। ठीक, तो क्योंकि आमने सामने भुजा बराबर होता है, तो देखिए इसका परिमाप 20 दिया हुआ है, तो 20 माइनस अगर 8 घटा देते हैं तो कितना बचा दोस्त 12, तो 12 में AD और BC दोनों को मिलाकर आ गया 12, क्योंकि ये दोनों बराबर थे, AD बराबर क्या हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा, तो 12/2 यानी 6 आंसर। बस इसको समझिए, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। ये 2 दिया हुआ है मध्य बिंदु में है, तो ये दुगना हो जाएगा 4, जब ये 4 होगा तो ये भी 4 हो जाएगा, तो 4 4 8, परिमाप तो टोटल मिला के 20 दिया हुआ था परिमाप, तो 8 घटाएं तो 12 बचा। अब 12 इसका लंबाई AD और BC ये दोनों आपस में समांतर होगा, तो 2 को मिला के 12 है, तो 1 के 6 हो गया। चलिए 18 नंबर देखिए फिर आ गया माध्य माध्यिका का क्वेश्चन। कहता माध्य और बहुलक का अंतर 22 दिया हुआ है, तो कहता है अंतिम में माध्य और माध्यिका का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 18 माध्य माइनस बहुलक बराबर कितना है 72। ठीक, तो कहता है माध्य माइनस माध्यिका बराबर क्या होगा, तो यहां से देखिए बहुलक बराबर क्या होता है दोस्त 3 गुने माध्यिका -2 इंटू माध्य। ठीक,
तो हमको निकालना है क्या, माध और माध्यिका का अंतर। तो देखिए यहाँ से बहुलक की जगह इसका मान पूछ दिए, तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, यानी माध प्लस 72 हो जाएगा। बहुलक बराबर हो जाएगा माध प्लस 72। यहाँ से देखिए बहुलक बराबर क्या आ गया, इधर माइनस से उस साइड जाएगा प्लस, इधर एक घट जाएगा, माध माइनस 72 होगा बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 इंटू माध। ठीक, तो देखिए इधर क्या है, इधर है माइनस में है तो इस साइड चल जाएगा प्लस, तो 2 1 3, यानी 3 गुने माध, और इधर माइनस है तो इस साइड आएगा प्लस में है, इस साइड बराबर की इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस में, तो 3 गुने माध्यिका। और देखिए इधर माइनस में 72 तो इस साइड चल जाएगा तो प्लस। देखिए हमको निकालना है माध माइनस माध्यिका। देखिए तो यहाँ माध और माध्यिका है, अगर यहाँ से 3 कॉमन लेके इसको काट देते हैं तो माध माइनस माध्यिका बराबर कितना होगा, 24। बहत्तर, 3 कॉमन लिया तो 3 भागा दीजिए, 24 या 72, 24। बस कुछ नहीं है, इसको बस सजा दिए, थोड़ा सा सजाइए। चलिए 18 क्वेश्चन हो गया। 19 नंबर देखिए, कह रहा है एक चोर ने एक पुलिस को 150 मीटर की दूरी पर देखा। एक चोर जो है एक पुलिस को 150 मीटर की दूरी पर देखा। चोर तुरंत 13 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से भागने लगा। जब चोर भागता है तो पुलिस पीछे से दौड़ाता है। अब पुलिस जो है दौड़ रहा है 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो कहता है 6 मिनट की दौड़ के बाद उनके बीच की दूरी। तो आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम। ठीक, तो आप देखिए चोर जो है 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, लेकिन पुलिस भाग रहा है 14। तो दोनों में अंतर देखिए कितना है, 14 माइनस 13। ठीक, और ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18। और अब टाइम कितना है दोस्त, देखिए टाइम जो है 6 मिनट। 6 मिनट को सेकंड में लाने के लिए 60 से भागा दीजिए। अब इसको आपस में सबको काट दीजिए। ओह सॉरी, 6 मिनट है, मिनट को सेकंड में लाने के लिए दोस्त सॉरी 60 से गुना करेंगे। ठीक, तो देखिए 6 तिया 18, 3 20 तिया 60। यहाँ देखिए एक बचा, 1 गुने 5 5 भी बचे 100 आ गया, 100 मीटर। अब आगे क्या कहता है, 100 मीटर आ गया। तो कहता 6 मिनट की दौड़ के बाद उनके बीच की दूरी। तो पहले देखिए कितना था दोस्त दूरी, 150। अब इसमें 100 घटा दीजिए, अब कितना बचा, 50 मीटर आंसर, यानी 6 मिनट दौड़ के बाद। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहता है। बस इसको कुछ नहीं करना है, दोनों का डिस्टेंस निकाल लेना है कितना है, और उसको किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा, मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18। और इसमें टाइम देखिए 6 मिनट है, तो मिनट को सेकंड में लाने के लिए 60 से हम गुना कर दिए, तो 6 6 36। देखिए यहाँ पर 6 18 बीतिया 60, यानी 100 आ गया। और इसका चोर जो है पुलिस को देखा था 150 मीटर की दूरी पर, तो 150 माइनस 100 घटा दिया तो 50 मीटर आ गया। चलिए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। देखिए एलसीएम और एचसीएफ, इसका अनुपात दोस्त कितना है, 3:1। तो इसको मान लेते हैं 3x, इसको x, और दोनों का गुणनफल दिया हुआ है तो कहता है एलसीएम। तो आप जानते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, और दोनों का गुणनफल कितना है 4 3 2 बराबर
3x एलसीएम है, और सी एफ एक्स। देखिए चौथिया 42 चौथिया 12, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 144। तो एक्स बराबर क्या होगा 12 का स्क्वायर होता है बराबर है 44 से, तो 12 आ गया। तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त 12 3 36 आई एस सी एफ 12, ठीक, यानी एक हो जाएगा 36 एक 12 आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, x माइनस 1/x बराबर 8 दिया हुआ है। तो कहता है एक्स क्यू माइनस 1/x³ बराबर क्या होगा। तो देखिए x माइनस 1/x बराबर 8 है, तो इसको n मानते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n³ प्लस 3n। तो देखिए 8 का क्यू कीजिए, 8 का क्यू प्लस 3 इंटू 8। 8 का क्यू कीजिएगा दोस्त 8 64, 64 8 512 प्लस 24 बराबर 536। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन रेकरिंग वाला आ गया, कहता है 0.432 पर रेकरिंग है। तो कहता है पी और क्यू के रूप में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पूरा संख्या लिख लीजिए, तो कितना है 432। अब जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लीजिए, 4 घट गया। अब जितना पर रेकरिंग है उतना 9, तो 9 9 दो पर रेकरिंग है, जित पर रेकरिंग नहीं उतना 0। तो देखिए 428 बटे 990। तो अब इसको काट लीजिए, कितना है आंसर, और इसको 2 बार में काट दीजिए, यानी 214 बटे यानी 4 दूना 8 9 दूना 18 5, यानी कितना आ गया दोस्त 214 बटे 450। चलिए 23 नंबर कहता है दिए गए समीकरण के किन्हीं दो चिन्हों के स्थान को आपस में बदलने पर समीकरण संतुष्ट होता है। देखिए कितना है 102 प्लस 42, ठीक, माइनस 4 गुने 3 ब्रैकेट बंद डिवाइड 2 माइनस 4 इंटू 3 बराबर 36। तो देखिए यानी ये नंबर क्या है दोस्त प्लस और गुना, बी नंबर क्या है माइनस प्लस, सी नंबर क्या है भागा प्लस, डी नंबर क्या है भाग गुना। तो देखिए अगर प्लस के जगह पर गुना रखेंगे, ठीक, और गुना के जगह प्लस, तो 36 आना चाहिए। तो देखिए प्लस के जगह इंटू रखेंगे दोस्त, तो देखिए बहुत बड़ा मान आ जाएगा, कितना भी घटेगा 36 के बराबर होगा कभी, तो नहीं होगा। अब देखिए बी नंबर अगर यहाँ माइनस रखते हैं, ठीक, तो प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस रखिए, फिर यहाँ प्लस रखिए। तो देखिए जब 102 में 42 गया तो इतना कितना बचा 60, यहाँ चढ़ दिया 12 और यहाँ भागा 6, ठीक। तो अब देखिए 60 प्लस 12 कितना हुआ 72, 72 में 6 से भागा दिया तो 12 6 72 और 12 दिया 36 बराबर 36, यानी ये सिद्ध हो गया। बस कुछ नहीं, यही प्रमाण पुट करके देख लिए, 102 में 42 गया 60, यहाँ गुना किए हैं, यहाँ प्लस कर दिए गुना 12, तो 60 और 12 72 हो गया। यहाँ देखिए भागा है 4 2 6, तो 12 6 72 और फिर देखिए गुना 3 है, तो 12 दिया 36। चलिए आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए।
देखिए, एक दुकानदार को अपने माल को अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 8% छूट देने पर 15% का लाभ हो। तो अभी तुरंत आपको बताए हैं 24 नंबर, पिछले क्वेश्चन बताए थे कि आप याद रखिए MP/CP बराबर 100 प्लस P/100 माइनस T। तो वही कहता है यानी अंकित मूल्य, यानी देखिए MP/CP बराबर, देखिए लाभ कितना हो रहा है 15% का, ठीक। तो 115 हो गया, 100 प्लस 15, और डिस्काउंट कितना है 4% या 8% का, तो ये कितना होगा 92। तो तय 25 15 हाथ से तय 92, ठीक। तो क्या कहता है, तो कितना का लाभ हुआ यानी प्रॉफिट, तो कितना अधिक है, इतना अधिक, किससे अधिक, इससे अधिक। 1/4 बराबर आप जानते हैं कितना परसेंट होता है, 25%। आंसर देखिए कितना का लाभ हो रहा था, तो 1 का, और सीपी कितना है 4, 1/4 बराबर 25% हो गया, 24 का ए नंबर। चलिए देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है राम की आयु भीम की आयु से 6 वर्ष कम है। अब देखिए कम ज्यादा क्या बताता है दोस्त, तो डिफरेंस राम और भीम है, ठीक। और इसका अंतर कितना है दोस्त, तो 6 का। अब आगे क्या कहता है, 3 वर्ष बाद भीम की आयु राम की आयु का दुगुना है, तो 3 वर्ष बाद भीम की आयु राम की आयु का कितना है, 2 गुना, ठीक। तो राम का वर्तमान आयु, तो देखिए यहाँ अंतर 6 का है और यहाँ पर अंतर कितना है 1 का, तो 1 से 6 में दीजिएगा तो 6, तो देखिए इसमें 6 से गुना कीजिए तो 6, 1 गुना 6 6। अब 3 वर्ष बाद जो है राम 6 साल हो जाता है, तो वर्तमान में आने के लिए 3 घटा देंगे तो 3 ईयर आंसर। जैसे अभी आपका उम्र 22 साल है, कहेंगे 3 साल के बाद आप 25 साल के हो जाएगा, तो वर्तमान में आने के लिए क्या कीजिएगा 3 वर्ष घटा दीजिएगा, तो वही तो हुआ। देखिए 6 वर्ष बाद यानी 3 वर्ष बाद 6 साल के हो गया, तो वर्तमान में आने के लिए 3 घटा दिए तो 25, 3 साल आ गया। देखिए अब 26 नंबर क्वेश्चन, 2x प्लस 7y और 4x माइनस 3y का अनुपात दिया हुआ है, तो x और y का मान यहाँ से नहीं निकल जाएगा। देखिए 27 नंबर, 2x प्लस 7y बटे 4x माइनस 3y बराबर 8:3 दिया हुआ है, तो x और y का मान निकालिए। तो देखिए 3 दूना 6x प्लस 7y बराबर 32x माइनस 24y, ठीक। तो इसको एक साइड ले चल जाइए, तो देखिए 21y और माइनस 24y, तो दोनों जुटेगा तो 45y बराबर, अगर 32 में से 6 चल गया तो कितना बचे दोस्त, तो 26y 26x, तो क्या कर रहा है x अनुपात y, तो x बटे y बराबर क्या हो जाएगा दोस्त 45/26। चलिए देखिए अब 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है देवेंद्र एक कार्य को 20 दिन में करता है, ईश्वर उसी कार्य को 25 दिन में करता है। वे देवेंद्र शुरू करके एक एक दिन कार्य करके बारी बारी से छोड़कर कार्य करता है, तो कार्य कितना दिन में पूरा। तो देखिए क्या कहता है देवेंद्र कितना दिन में कर रहा है दोस्त, तो 20 दिन में, और ईश्वर कितना 25 दिन में, ठीक। इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो कितना आएगा 100, इसका क्षमता देखिए 20/25 100 ठीक। अब देखिए पहला दिन, अब क्या कहता है आगे देखिए क्या कहता है, यदि देवेंद्र शुरू करता है तो पहला दिन अगर देवेंद्र किया तो दूसरा दिन कौन करेगा ईश्वर, तो देखिए फिर कौन करेगा देवेंद्र, तो देखिए 5 और 4, ये 5 काम किया ये 4 काम, तो 5 और 9 यानी 2 दिन में कितना काम हो रहा है 9 काम, हमको 100 तक पहुंचना है, ठीक। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए अगर 99 यानी इसमें 11 से गुना कीजिएगा तो इसमें भी 11 से, तो 11 दूना 22 दिन आ गया। अब बचा कितना काम, एक काम बचा, ठीक।
तो एक काम फिर कौन करेगा, पहले देवेंद्र किया, फिर ईश्वर किया, फिर कौन करेगा, तो देवेंद्र। तो देखिए एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम। तो वही हो जाएगा 22 पूर्णांक 1/5 आंसर। बस कुछ नहीं किया, 2 दिन में 9 काम हो रहा है, टोटल काम करना है 100। तो 11 नंबर 99 और 11 दूनी 22, 22 प्लस और कितना काम बचा, कौन कितना काम, एक काम। तो कौन करेगा, देवेंद्र। फिर तो 22 पूर्णांक 1/5। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC और PQR में AB और BC बराबर है, ठीक, और कौन C बराबर कौन P, कौन B बराबर कौन Q, तो दोनों त्रिभुज। देखिए 29 में त्रिभुज ABC, ठीक, और कहता है त्रिभुज PQR, ठीक, कहता है AB और AC ये आपस में बराबर है, ठीक, कौन C बराबर कौन P, ठीक, और कौन B बराबर कौन Q, ठीक। जब देखिए दो कोण बराबर है, दो भुजा बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। जब दो कोण दो भुजा बराबर हो तो इसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज। और सर्वांगसम नहीं होगा, क्योंकि इसमें होने के लिए 3 कोण 3 भुजा सब आपस में बराबर होना चाहिए। तो देखिए ये नंबर क्या कहता है, ये में कहता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो सही बात, जिसकी दो भुजा दो कोण बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और समद्विबाहु किंतु सर्वांगसम नहीं, तो सही बात, सर्वांगसम होने के लिए सभी चीज बराबर होना चाहिए। अब बी में क्या कहता है, सर्वांगसम किंतु समद्विबाहु नहीं, तो देखिए बी तो होगा नहीं। और सी देखिए क्या कहता है, ना तो सर्वांगसम ना समद्विबाहु, ये भी होगा नहीं। और डी में क्या कहता है, समद्विबाहु तथा सर्वांगसम, तो समद्विबाहु है लेकिन सर्वांगसम नहीं है, तो ये नंबर ऑप्शन। चलिए तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो लोग पहली बार चैनल पर है वो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जय हिंद।